हर शहर के किसी कोने में एक ऐसा घर जरूर होता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, जहां अजीब चीजें होती हैं और लोग उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। इस शहर में वो घर था, हाउस नंबर 46। ये घर सालों से खाली पड़ा था। उसकी दीवारों पर सीलन जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और बैकयार्ड पूरी तरह से झाड़ियों से ढंका हुआ था। मगर जो चीज इस घर को दूसरों से अलग बनाती थी वो था पिछवाड़े का दरवाजा। लोगों का मानना था कि वो दरवाजा इस दुनिया से नहीं है। जिसने भी उस दरवाजे को देखा वो कुछ ही दिनों में गायब हो गया। रीना एक 28 साल की लड़की जो मिस्ट्री पॉडकास्ट और हॉरर डॉक्यूमेंट्री की दीवानी थी, उस घर की कहानी पर ठिठक गई। उसने नेट पर सर्च किया, रेडिट थ्रेड्स पढ़े, लोकल फोरम्स खंगाले और हर जगह एक ही नाम बार बार आया, हाउस 46। रीना का शौक अब जुनून बन चुका था। उसने एक कैमरा उठाया, मोबाइल में नोट्स भरे और अकेले उस घर का रुख कर लिया। वो घर दूर एक वीरान गली में था, चारों तरफ सन्नाटा। दोपहर का समय था, लेकिन घर के पास पहुंचते ही जैसे सूरज की रोशनी भी फीकी लगने लगी। रीना ने देखा घर के अंदर का गेट बंद था, मगर पीछे की ओर एक रास्ता था जो झाड़ियों से घिरा हुआ था। बैकयार्ड में घास उसके घुटनों तक थी। हर कदम पर पुराने पत्तों की चरमराहट और हवा में एक अजीब सी सीलन की गंध। और तभी उसे दिखा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, आधा मिट्टी में धंसा हुआ। उस पर कोई ताला नहीं था, बस जैसे किसी ने उसे छिपाने की नाकाम कोशिश की हो। रीना ने दरवाजे को छुआ और एक झटके में उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो, रीना, अब तुम हमारी हो। डर से उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भागकर घर लौटी। लेकिन उस रात उसने एक सपना देखा, वही दरवाजा। वो खुद उस दरवाजे को खोल रही थी। अंदर अंधेरा नहीं था, वहां परछाइयां थीं, किसी दूसरी दुनिया की जो उसे खींच रही थी। अगली 3 रातों तक वही सपना आता रहा और फिर रीना ने तय किया, अब सच सामने लाना ही होगा। वो दोबारा उस घर पर पहुंची, इस बार पूरी तैयारी के साथ, कैमरा ऑन, टॉर्च, माइक्रोफोन, सब कुछ। वो दरवाजे के पास गई और बिना सोचे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा बाहर निकली। उसकी टॉर्च बार बार झपकने लगी, फोन बंद हो गया और तभी अंदर से कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? हम वो हैं जिन्हें तुमने जगा दिया है। धीरे धीरे एक परछाई बाहर निकली, लंबी, पतली और डरावनी। जैसे जैसे वो पास आई, रीना ने देखा वो शक्ल से बिल्कुल उसी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। अब ये दरवाजा तब तक नहीं बंद होगा जब तक कोई और ना आ जाए। रीना चीखी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अगली सुबह पुलिस को उस बैकयार्ड में रीना का कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक सीन, वो दरवाजा जो धीरे धीरे खुद ब खुद फिर से खुल रहा था। आज भी हाउस नंबर 46 बंद पड़ा है। कहते हैं रात को वहां से अब भी किसी के बोलने की आवाज आती है। और सबसे डरावनी बात, दरवाजा अब भी वहीं है, खुला हुआ, किसी और का इंतजार करता हो।